पारा चनार में काफिले की रवानगी से कबल फायरिंग का वाकया। बगन के मुकाम पर जिले इंतजामिया की गाड़ी पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम, जावेदुल्ला महसूद और सिक्योरिटी एहलकार मामूली जख्मी, अलजई अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर और तहसीलदार छपरी काफिले के इस्तकबाल के लिए जा रहे थे। जरूरी अशिया पर मुश्तमिल काफिले की आज छपरी से पारा चनार रवानगी शेड्यूल, ताहाल रवाना न हो सका। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक अमन कमेटियों ने काफिले की हिफाजत की जमानत दी है। अजनास, अद्वियात और दीगर सामान पहुंचाएंगे। चंद रोज में मुसाफिर गाड़ियां भी भेजने का इम्कान है। लोग 15 दिन में असलहा जमा करवाएंगे। मुशीर इतलात बैरिस्टर सैफ भी काफिले को रुखसत करने पहुंच गए। कहते हैं काफिले को सिक्योरिटी हजार में भेजा जाएगा। पुलिस और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। कुर्रम के मुतासरीन के लिए महकमा रिलीफ का 17 ट्रक्स पर मुश्तमिल इमदादी सामान इंतजामिया के स्पुर्द। PDMA के मुताबिक सामान में 500 खैमे, 500 चटाइयाँ और 200 तिरपालें शामिल। 500 तिबी हिफाजती किट, 500 तकिए, 50 सोलर लैंप भेजे जा रहे हैं। सर्दी से बचाव के लिए 500 कंबल, 500 बिस्तर और 150 स्लीपिंग बैग्स भी दिए गए। मुशीर बराए रिलीफ कहते हैं कि KP हुकूमत मुतासरीन की इमदाद को अव्वलीन तरजीह दे रही है। कुर्रम मुतासरीन की फौरी बहाली के लिए तमाम वसाइल बरूएकार ला रहे हैं। इमदादी सामान की शफाफ तकसीम भी यकीनी बनाई जाएगी। PTI मुज़ाकराती कमेटी को बानी चेयरमैन से मुलाकात की इजाज़त मिल गई। ज़राए के मुताबिक मुज़ाकराती कमेटी की आज अटियाला जेल में मुलाकात का इम्कान। आज अरकान के ना पहुँचने पर पीर या मंगल के रोज़ मुलाकात होगी। बानी PTI के साथ मुतालबात से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर की भी मुलाकात का इम्कान। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके। तीसरी मुलाकात आइंदा हफ्ते होने का इम्कान है। फितना ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करने का वक्त आ गया। सरहद पार से चंद रोज पहले पाकिस्तान पर हमले का मुंह तोड़ जवाब दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में 2 टोक पैगाम। खिताब में कहा, बलोचिस्तान में साजिशों में बैरूनी हाथ का अच्छी तरह इल्म है। ख़ास तौर पर KP में घुस बैठिए मौजूद हैं। दुश्मन भी घात लगाए बैठा है। दहशत गर्दी के खिलाफ सूबे पाक फौज से मिलकर मरबूत निज़ाम बनाएं। शहबाज शरीफ ने डिजिटल महाज पर चैलेंज से निपटना नागुज़ीर करार दे दिया। कहा, काउंटर ना किया तो सारी कोशिशें ज़ाया हो जाएंगी। हमारी तरजीह मुज़ाकरात हैं और हम मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अल-यमीन गंडापुर कहते हैं 26 नवंबर को सियासी जमात से ज्यादती हुई। सरबराह हुकूमत कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। वज़ीर आज़म को एपेक्स कमेटी इजलास में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। शहबाज शरीफ की जानिब से जैसे बात की गई वो नामुनासिब है। 9 मई पर कमीशन बनाए। किसी ने कुछ गलत किया है तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मुल्क में अमन कायम करने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं। एपेक्स कमेटी इजलास में दहशतगर्दी के खिलाफ मिलकर लड़ने पर इत्तेफाक हुआ। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। सरहदों की हिफाजत का फर्ज निभाएंगे। तमाम दरपे चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करेंगे। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का पासिंग आउट परेड से खिताब। कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। आलमी बरादरी मसला कश्मीर हल कराने में किरदार अदा करे। पाकिस्तान की मईशत दिन ब दिन बेहतरी की जानिब गामजन है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 122वीं मिडशिप 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। 50 मिडशिप मैन और 29 SSC कोर्स अफसरों ने कमीशन हासिल किया। चाको चौबंद दस्तों की सलामी ड्रम म्यूजिक के साथ। मुल्क के बालाई इलाकों में कड़ाके की सर्दी। मुख्तलिफ इलाकों में बर्फबारी। ज़ियारत में रात गए बर्फबारी। गिलगित, वादी नीलम और सवात समेत हसीन वादियों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। स्कर्दू के मैदानी इलाकों में 2 इंच और बालाई इलाकों में 1 फीट से ज़ायद बर्फ पड़ी। अपर और लोअर चित्राल में बर्फबारी का सिलसिला जारी। चित्राल टाउन में 8 इंच तक बर्फ पड़ी। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में भी बूंदाबांदी। सर्दी की लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कोहलू, मूसाखेल, नसीराबाद और हब में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बालाई KP, गिलगित और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में मौसम सर्द। मरी और गिलियात में तेज़ हवाओं के साथ बारिश बरसेगी। मुल्क भर में गहरी धुंध के बादल। मैदानी इलाकों में हद निगाह इंतहाई कम। मोटरवे को कई मकामात से बंद करना पड़ा।
ट्रेन 10-10 घंटे ताखीर का शिकार, फ्लाइट ऑपरेशन भी मुतासिर हुआ। उधर स्मोक के साए भी गहरे। आलूदा शहरों की दर्जाबंदी में कराची तीसरे और लाहौर 13वें नंबर पर। कराची का इंडेक्स 215 और लाहौर का 158 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 499, रहीम यार खान 471, लोधरा 416 और शेखपुरा का 368 तक पहुंच गया। मीरपुर खास में 535 और चारसदा में 235 है। गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। लाहौर, पेशावर, कराची और रावलपिंडी समेत मुख्तलिफ इलाकों में गैस की बंदिश। पोश इलाकों में भी लोड शेडिंग और कम प्रेशर का सिलसिला जारी। बदतरीन लोड शेडिंग से घरों में खाना बनाना मुहाल। होटल्स और तंदूरों से रोटियां खरीदने वालों का रश। पकवान सेंटर्स का कारोबार भी सुई गैस के बायस मुतासिर। गैस सारिफिन का कहना है कि सुई गैस हुकाम खामोश तमाशाई है। जारी करदा शेड्यूल पर गैस दस्तयाब नहीं होती। शिकायत करने पर भी सुनवाई नहीं हो रही। अमूर खानादारी और घरेलू बजट शदीद मुतासिर है। हुकूमत गैस की बिलातातुल फराहमी यकीनी बनाने का हुक्म दे। वापसी की जमानत होगी। GHQ हमला केस की समाअत 2 दिन के लिए मौखर। बानी PTI शाम महमूद कुरैशी, अली अमीन गंडापुर समेत 119 मुल्जिमान के खिलाफ समाअत 8 जनवरी को होगी। इससे पहले समाअत 6 जनवरी को मुकर्रर की गई थी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अमजद अली शाह की रुखसत के बायस समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले ने बानी PTI और दीगर मुल्जिमान के वकला को आगाह कर दिया। प्रोसिक्यूटर की भी समाअत मुलतवी होने की तस्दीक। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लिए इजाफी जजेस की तैनातियों के लिए नामजदगियों में एक और इजाफा। सीनियर एडवोकेट आदिल अजीज काजी को भी नामजद कर दिया गया। सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन ने आदिल अजीज काजी की नामजदगी का तरमीमी मुरासला जारी कर दिया। मुरासले के मुताबिक आदिल अजीज की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इजाफी जज के लिए नामजदगी मौसूल हुई। इनका नाम नामजदगियों में 20वें नंबर पर शुमार किया जाए। पाकिस्तान के अवाम मुआशी बदहाली का शिकार। 10 साल में बेरोजगारी 3 गुना बढ़ गई। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक बेरोजगारी की शर्रा 1.5% से बढ़कर 7% तक पहुंच चुकी है, जो भारत और बांग्लादेश से भी ज्यादा है। खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत खवातीन रोजगार में भी सबसे पीछे। GDP ग्रोथ, सेहत, तालीम और दीगर बुनियादी जरूरियात पूरी करने के लिए नाकाफी करार। आबादी कंट्रोल किए बगैर गुर्बत, सेहत और तालीमी सहूलियात को बेहतर करना मुश्किल है। हर साल आबादी में 50 लाख का इजाफा मुल्क की मईशत पर बोझ बन रहा है। बेरोजगारी खत्म करने के लिए सालाना 15 लाख नौकरियों की जरूरत। और अनाड़ी अगवाकार फ्लाइट में घुस गया। टारगेट को अगवा करना और हमलों से बचाना भी चैलेंज। एक्शन कॉमेडी फिल्म फाइट और फ्लाइट रिलीज के लिए तैयार। 6 जनवरी को अमेरिका भर में नुमाइश के लिए पेश की जाएगी।